नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको दिखाता है यह आप अब भली भांति जान गए हैं। मीडिया में महाकुंभ में होने वाले या आने वाले मेलार्थियों की, कुंभ में नहाने वालों की, स्नान करने वालों की एक एक पल की वो खबर दिखाता है कि किस तरह से अब इतने करोड़ लोग आ गए, अब इतने करोड़ लोग आ गए। लेकिन जब मृतक हुए या जब कोई हादसा हुआ तो 17 घंटे लग गए उनको गिनने में, यानी वो गिनने में, क्योंकि वो मृतक आपके परिवार के थे, आपके लोग थे, देश के वो वासी थे जो कि वहाँ मेले में आए थे या महाकुंभ में स्नान करने के लिए, अपने पाप को धोने के लिए आए थे। लेकिन 9 करोड़ 10 करोड़ तक गिनने वाले लोग मृतकों की संख्या नहीं गिन पाए, और वो भी मात्र कितने होंगे वह भी आपको नहीं बता पाए। तो इस तरह से मीडिया किस तरह की खबरें दिखाता है। और दूसरा, मीडिया में भला हो, अब उसको मीडिया को एक नया फंडा मिल गया, एक नया एजेंडा मिल गया, तो वो पूरे अब देश को बताना चाह रहा है कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग कहा, वहीं सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को जो कहा यह अपमान है। मीडिया, पूरा मीडिया अब लग गई है कि किस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस तरह से बताया जाए कि किस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया है। तो मीडिया को भला हो कि अब मीडिया को उस महाकुंभ से खबरें हटाने के लिए या महाकुंभ की खबरें कम दिखाने के लिए अब एक मौका और मिल गया है। अब आपको दिन भर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने क्या कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए, यह अब आपको बताया जाएगा। जबकि सोनिया गांधी ने कहा कि मीडिया कुंभ में हुई हत्याओं जैसे गंभीर मुद्दे से भटकाने के लिए नया बहाना ढूंढ रही है। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर कार्यक्रम और नए संसद भवन के उद्घाटन से दूर रखा गया, तब ये मीडिया कहाँ थी। बार बार बीजेपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कर रही है, लेकिन मीडिया आपको इस तरह की कोई खबर नहीं बताएगा। वहीं आज निर्मला सीतारमण यानी वित्त मंत्री आज 11 बजे आम बजट पेश करेगी। यह उनका 8वां बजट होगा। बजट में किस तरह से आम आदमी को राहत मिलेगी, या महंगाई पर राहत मिलेगी, या जीडीपी कम रही है तो उससे कितनी राहत मिलेगी, रोजगार कितना पैदा होगा, महंगाई कितना कंट्रोल कर पाएगी, अब देखना यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम आदमी को कितना राहत देगी। दूसरा, पूरे मीडिया पर, पूरे अखबारों में आप कहीं पर भी बजट के लिए किसी विपक्ष ने कोई मांग रखी है या आम आदमी ने कोई मांग रखी है, इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है और न ही कोई इसकी खबर है। लगता है कि सब वही सही बता रहे हैं जो बजट में आएगा, यानी कि बजट में हमारे लिए रोजगार पैदा होगा या नहीं, जीडीपी कम है तो इसकी कहीं चर्चा, यानी कि मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है। टेस्ला के सीईओ व अमेरिका के सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यूरोपीय संसद ने यह नामांकन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकार की रक्षा में उनके योगदान के लिए भेजा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत समेत ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि यदि ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी डॉलर की जगह कोई वैकल्पिक करेंसी बनाने की कोशिश की तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ऐसा करने वाले अमेरिकी बाजार से बाहर होंगे, इसके लिए वह किसी दूसरे बेवकूफ़ देश को ढूंढ सकते हैं। अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई देश डॉलर को कमज़ोर करने की कोशिश करे। उन्होंने कहा कि ऐसे देश हमें वचन दे कि वह ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे और न ही किसी अन्य करेंसी को डॉलर की जगह देंगे। ऐसा हुआ तो उन्हें अमेरिका को अलविदा कहना होगा। महाकुंभ की एक दूसरी भगदड़ के बारे में तो बताया ही नहीं है और ये पता ही नहीं है। वहीं तानिया मित्तल एक हादसे के चश्मदीद है। उन्होंने एक दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, उन्होंने एक चैनल पर बताया कि मैं भी झूंसी की तरफ हुई भगदड़ में फंसी थी, मदद के लिए हायर अथॉरिटी को कॉल किया, लोकेशन भेजी, बताया लोग मर रहे हैं, बचा लो, किसी ने नहीं सुना। हम किसी तरह लोगों को बचा रहे थे, लोग पानी मांग रहे थे, पानी तक नहीं था, लोग अपने बच्चों को छोड़ गए। हल्दीराम स्टोर में मेरे पैरों के नीचे 3-4 शव पड़े थे, 30-40 आधार और आईडी वहाँ पड़े थे। मैंने वो काम किया जो सबको करना था, काश मैं मर जाती तो अच्छा होता।
तान्या बोली, मैंने अफसरों से कहा कि लोग मर रहे हैं, बचा लो, अब सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। तो इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। वहीं अमावस्या की रात हुई दूसरी भगदड़ के दौरान मौके पर तैनात एक पुलिसकर्मी का वीडियो भी सामने आया है। इसमें वह कह रही है, सर यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, कुछ बातें मैं वीडियो पर नहीं बता सकती, कंडीशन बिगड़ती जा रही है, जल्द फोर्स भेजे। वहीं वैभव कृष्ण डीआईजी महाकुंभ ने कहा कि दूसरी भगदड़ की जानकारी से इनकार किया। मीडिया से कहा कि इस बारे में किसी ने पुलिस से संपर्क नहीं किया, सूचना होती तो मदद करते। वहीं कई परिजन गाड़ियों के आगे लेट गए। जो जांच आयोग के सदस्यों ने अफसरों से पूछा कि भगदड़ कहां हुई है। संगम हादसे के बाद हुई दूसरी भगदड़ का अंदाजा सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि हादसे के बाद मौके पर छूटे श्रद्धालुओं के चप्पल, जूते, कपड़े, बैग और गठरियों का मलबा जेसीबी की मदद से कई ट्रैक्टर ट्रोलियों में भरकर हटवाया गया है। बड़ा सवाल यह है कि ये सामान किनका था और इन हादसों में कितने लोग शिकार हुए हैं, हादसे में कितने लोगों की जान गई है। आपको किसी पर भी मीडिया की इसकी कोई खबर नहीं देखेंगे, लेकिन मीडिया में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने क्या कह दिया राष्ट्रपति के लिए, वह आप अब पल पल की खबर देखेंगे और पल पल के उनके बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने अपमान किया। देश में टॉप 500 कंपनियों का मुनाफा तो बढ़ गया, 22% बढ़ गया, लेकिन नौकरियां सिर्फ 1.5% बढ़ी। इसके बारे में आप कहीं पर भी मीडिया कोई चर्चा नहीं देखेंगे। देश में जिस हिसाब से कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है, उसके मुकाबले नौकरियां बेहद कम बढ़ रही है। शुक्रवार को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में तो कम से कम ऐसा ही कहा गया है, यानी मुनाफा बढ़ा लेकिन नौकरियां नहीं बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के द्वारका में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा अपना तो कोई घर नहीं है, लेकिन सपना है कि मैं हर गरीब को पक्का घर दूं। लेकिन यहाँ की आपदा सरकार पूरी ताकत से जुटी हुई है कि आपको पक्के घर न मिल पाए। आपदा सरकार ने केंद्र सरकार के बनाए हजारों घर गरीबों को नहीं सौंपे हैं। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को यमुना के जहरीले पानी के दावे पर निर्वाचन आयोग को जवाब दिया। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने यह दावा यमुना के पानी में अमोनिया के अप्रत्याशित स्तर के संदर्भ में किया था। केजरीवाल ने 27 जनवरी को आरोप लगाया था कि हरियाणा की भाजपा सरकार दिल्ली को भेजे जा रहे यमुना के पानी में जहर मिला रही है। 6 पन्नों के जवाब में केजरीवाल ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पर दिल्ली में अत्यधिक प्रदूषित पानी भेजकर चुनाव प्रभावित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। केजरीवाल के अनुसार 15 जनवरी को यमुना में अमोनिया का स्तर 3.2 ppm था, जो 26-27 जनवरी को 7 पर पहुंच गया। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा सरकार और भ्रष्ट आचरण में लिप्त भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो स्पष्ट हो जाएगा। निर्वाचन आयोग सत्तारूढ़ दल के हित को सार्वजनिक हित से ऊपर रखता है। वहीं प्रियंका गांधी ने रैली की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी शुक्रवार को दिल्ली में रैली की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि के मुद्दों पर कभी नहीं बोलते, न ही उन्हें हल करते हैं। लेकिन आप पूरे मीडिया पर, पूरे खबरों में, पूरे अखबारों में कहीं पर भी आप प्रियंका गांधी के रैली की कोई खबर नहीं देखेंगे। क्यों नहीं खबर देखेंगे? क्या खबरों को छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।